नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक प्रमुख मुद्दे के साथ आपसे बात करना चाहते हैं और मुझे लगता है इस मुद्दे पे आप सबको चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनके यहाँ आज लाइव में बताए गए एक एक शब्दों को आप गहराई से समझेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे और उसका पालन भी करेंगे यदि आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में आयशा हैं। आयशा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव शो में आने के लिए, क्योंकि जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यह सबसे एक कुंठाग्रस्त से हम कहेंगे या एक गलत परंपराएं हैं जिसके कारण जो है एक परिवार पे बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। बहुत बड़े ऐसे रीति रिवाज हैं जिनसे हम लोग और दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। उनको कैसे बदलेंगे आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऐसा जैसे कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, जब इनको मदद की ज़रूरत होती है, उस दौरान लोग उनको मदद के लिए जाते ही नहीं। और ये परंपराएं जब मदद के लिए नहीं जाते तो ये परंपराएं कहीं ना कहीं और लोगों के लिए बहुत घातक। मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं रोक रही हूँ यहाँ पे, सॉरी। आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कि आज दोस्तों का दिन है, फ्रेंडशिप डे। तो आज हमारे पूरे परिवार की, सक्षम परिवार की तरफ से हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। हमारी तरफ से भी आप सभी को, सभी दर्शकों को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज दोस्ती का भी दिन है और दोस्ती की मिसाल आपको क्या कायम करनी है, मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूं। एक कहानी है, कहानी नहीं, सच्ची घटना है। मैं आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा और मुझे पढ़ करके अपने आप में बहुत गर्व महसूस हुआ कि क्या इस तरह के हम लोग ऐसे फ्रेंडशिप डे पे क्या ऐसा वादा कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आज हम लोग बताने जा रहे हैं। मैं गोंडा ज़िले की बात करने जा रहा हूँ। गोंडा ज़िला यूपी का एक स्टेट है और वहाँ की एक बात कर रहा हूँ। एक दोस्त था, जो दोस्त जो है रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। दोस्त रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ। उसकी बीबी, उसके छोटे छोटे बच्चे, एक गोद में ही बच्चा था, एक और उससे छोटा था, तो 2 बच्चे थे। उसकी माँ के सिवाय उसके परिवार में पालन पोषण करने वाला और कोई नहीं था। आयशा जी, जब उसके दोस्त, जैसे ही पता चला उसके दोस्तों को कि रोड एक्सीडेंट में हमारे दोस्त का देहांत हो गया है, वो ख़त्म हो गए हैं, सभी दोस्त एक एक करके इकट्ठा हुए। उसके 40 दोस्त थे और सभी दोस्तों ने इकट्ठा होकर के एक सलाह की कि हमें इस परिवार को मदद देना है, इस परिवार को सहायता करना है। और आज से तुमने एक बेटा खोया है। उस माँ से जब जाकर के बोला कि तुमने एक बेटा खोया है, आज से ये 40 बेटे तुम्हारे हैं। तो किसे ही कहते हैं बेस्ट फ्रेंडशिप। जो इतना ही नहीं, आज के लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई भी बना लेते हैं, बहन भी बना लेते हैं, अच्छा खासा दोस्त भी बना लेते हैं। धोखाधड़ी तो खून में रग रगों में कहते हैं, वाकिफ है। लेकिन उन दोस्तों की पहले कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दोस्त जो थे उन्होंने आपस में पैसा इकट्ठा किया। पैसा इकट्ठा करने के बाद उसके जो दोस्त था उसका घर नहीं था पक्का, सब लोगों ने पक्का मकान बनवा दिया। हर महीने का 15,000 रुपया सभी 40 दोस्त इकट्ठा करके उसके घर में देना चालू किए। तो ऐसी दोस्ती की मिसाल मुझे लगता है हम लोगों को बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। और जहाँ तक अभी कुछ टाइम पहले की बात है, शायद आपने सुना होगा कि दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया था। मतलब दोस्ती करते हुए भी डर लगता है। जहाँ पे एक साइड हमारे ही भारत देश में हम ये देखते हैं कि दोस्तों की मिसाल खड़ी हो रही, वहीं पे दोस्ती करने से भी लोग कतराते हैं। शाम के टाइम पे हमें अपने बच्चों को निकालने में डर लगता है जब वो ये बोलते हैं कि मम्मी हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, या पापा मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे हमारा दिल जब धक धक करता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, तो थोड़ा सा बाहर निकालने में भी हमें डर लगता है। बिल्कुल आशा, तो मुझे लगता है कि आज के फ्रेंडशिप डे पे हम तो इस बातों को थोड़ा सा पीछे करेंगे, इसलिए कि ज़रूरी है कि हम फ्रेंडशिप कैसे निभा सकते हैं, किस तरह निभाएं। फ्रेंडशिप का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमने दोस्ती कर ली और हमें जब पार्टी करनी है या कोई सुख है तब तो हम पहुंच गए। फ्रेंडशिप असली वही है कि हम पूरी रीति के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे दिल के साथ अपनी दोस्ती को निभा सके और हर एक उस क्षण में जब हम सुख में शामिल हुए तो दुख में भी हम उसका पूरा उसी तरीके से साथ दे पाए जिस तरीके से हम सुख में एक साथ थे। बिल्कुल ऐसा हम थोड़ा सा बातों को पीछे की ओर ले जाएंगे, कुछ और मुद्दों की तरफ ले जाएंगे। एक तो जैसे मैंने अपनी दोस्तों की कहानी आपको बताई है, बिल्कुल सच्ची घटना है, ना कि कहानी है, और मैंने पेपर में इसको पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने दोस्तों
दोस्तों को भी इस तरह की चीज़ों को शेयर किया और आपसे भी इस बात के शेयर करता हूँ। अब आप ज़रा एक बात पे गौर कीजिएगा, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी दोस्त, आजकल लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं, अगर किसी पार्टी में जाना है तो लिफाफा लेके जाएंगे, उसके अंदर पैसा भर के जाएंगे और वहाँ देंगे। अगर किसी जश्न में जा रहे हैं तो लिफाफा लेके जाएंगे, वहाँ देंगे, गिफ्ट देंगे। अगर जो है कोई शादी रिसेप्शन कुछ भी हो रहा है, वहाँ लिफाफा लेके जाएंगे, वहाँ गिफ्ट लेके जाएंगे, दिखाएंगे और बड़ा से बड़ा गिफ्ट लेके जाएंगे। कुछ लोग तो होड़ लगाते हैं कि तुमने इतना दिया तो मैं इतना दूंगा, उसने इतना दिया तो मैं इतना दूंगा। लेकिन पैसे की ज़रूरत उसे कब है, उन मुद्दों को पहचानना होगा। यदि कोई हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, तब लोग देखने के लिए जाते हैं, आप लोग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन हाथ में कोई लिफाफा नहीं होता। उसके यहाँ की चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, रहेंगे भी, लेकिन एक पैसे का लिफाफा नहीं देते। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये हमारे लिए सोचने की बात। बीच में मत टोको, हम आपको मौका देंगे बोलने के लिए, लेकिन बीच में टोकोगे तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा हम आपको बताए दे रहे हैं, ये ज़रूरी है, बहस ज़रूरी है। हमने इसको डांटा नहीं, हमने इसको बताया है कि अगर बीच में बोलेंगे ना तो ऐसे ही दोस्त भी करते हैं और बीच में बात को काट देते हैं। ज़रूरत कब है उसे? ज़रूरत हॉस्पिटल में है, उसके परिवार को ज़रूरत है, आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उसके परिवार को सहानुभूति की ज़रूरत है, उसको परिवार को सहानुभूति ही नहीं समानुभूति की ज़रूरत है। और हम वहाँ जा कर के ऐसा जी पैसा देते नहीं हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसका और खर्च करवाते हैं, बल्कि उसके परिवार का और बोझ बन जाते हैं, उसके परिवार का और बोझ बन जाते हैं। मुझे लगता है इस परंपरा को तोड़ना चाहिए, हमें जाना चाहिए। अगर हम शादी में जा सकते हैं गिफ्ट लेके के, अगर हम किसी रिसेप्शन पार्टी में जा सकते हैं गिफ्ट लेकर के, या किसी जश्न में मनाने के लिए जा रहे हैं गिफ्ट लेकर के, या किसी लड़की आई है शादी ब्याह के लिए आई है, उसका मुंह देखना है या कोई रीति रिवाज रस्मों अदा करना है, वहाँ पर अगर हम गिफ्ट दे सकते हैं तो गिफ्ट किसी की जान बचाने के लिए भी हम लोग दे सकते हैं। मुझे लगता है इस रीति रिवाज को बदलना होगा और जब भी हम चाहें तो हमें गिफ्ट लेकर के उसको जाना पड़ेगा। बिल्कुल, इस रीति को अब आप बोल दिए जरा, आपकी क्या राय है इसके लिए? बिल्कुल, मेरी राय बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा जो आपने आज का विचार रखा है, बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि हम उस जगह पे उस मनी को वेस्ट करते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब हम किसी के पास, बीमार के पास जा रहे हैं तो उस टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस टाइम पे हम स्वार्थी बन के जाते हैं। हम उससे मिलने नहीं जा रहे, हम स्वार्थी बन के जा रहे हैं। उसके पास बैठ रहे तो हमने चुपड़ी बातें की, उसके यहाँ से एक कप चाय भी पी, उसके दर्द को कुरेदा और सहानुभूति जता के चले आए। उसके बाद होता क्या है, वो बस जितना भी हम थोड़ा सा दर्द दिखाते हैं वो बस वहीं तक होता है, उस रूम तक होता है। उसके बाद फिर हम अपनी मस्ती में आ जाते हैं, हम किसी पेशेंट से मिल के आए, हम वो भूल जाते हैं, हम अपनी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। हम नहीं जानते कि हम किसी बीमार से मिले और उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या बन रहा है। तो ऐसी रीति रिवाजों को, बहुत अच्छी आपकी सोच है, हमें चेंज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा जी, हमें देखना चाहिए। और आज हम लोग कुछ मुद्दों पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमें कब कब मदद करने की ज़रूरत होती है और कहाँ कहाँ हमें मदद करना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। अब आप ज़रा सोचिएगा, कोई व्यक्ति, किसी के परिवार में कोई घटना हो जाती है, किसी का स्वर्गवास हो जाता है, किसी का देहांत हो जाता है, कोई रोड एक्सीडेंट में मरता है, कोई आतंकवाद का शिकार होता है या कोई भी कुछ भी होता है, तब हम भी जाते हैं और हम सहानुभूति जताने चले जाते हैं। वहाँ खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ गिफ्ट नहीं देते, वहाँ पैसा नहीं देते, बल्कि वह परिवार अपने आजीविका, उस व्यक्ति के बच्चों को सब कुछ पालने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कर्ज में डूब जाता है। क्योंकि मेन रिसोर्स का जो व्यक्ति होता है वो जा चुका होता है, जो आपका जानकार होता है, जिसके कारण आप वहाँ पर देखने गए हैं, वो जा चुका होता है, उसका परिवार पूरा कर्ज में डूब जाता है, जिसका खामियाजा वो जल्दी जिसका खामियाजा कि उभर नहीं पाते जल्दी, और वो दर्द से बिलखते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई जहाँ पर भी ऐसी घटना हो, जहाँ पे भी जिसकी आवश्यकता है, वहाँ पे आवश्यकता को पूरा करने में यदि हम लोग पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, यदि हम लोग मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तो वो ज़्यादा है, ना कि हम पार्टी में या किसी में पैसा उड़ाने में हम लोग जो बर्बाद कर देते हैं, उसमें हम लोग भी करते हैं। जैसे देखने को मिलता है कि इंसानियत तो बिल्कुल उठती ही जा रही है, लोग सिर्फ अपने में खुश रहते हैं। पड़ोस के साथ क्या हो रहा है, या फिर मेरे खुद के भाई के साथ क्या हो रहा है, या मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपने पैसों में लुट दूँ,
मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके फैमिली में क्या चल रहा है, चाहे उनके बच्चे, उनका परिवार इस दुख की संकट की घड़ी में कहने के लिए हम ब्लड रिलेशन है, लेकिन उस टाइम पे ये फील होता है कि ऐसे ब्लड रिलेशन का क्या फ़ायदा जो हमें उस टाइम पे हेल्प ना कर सके। बिल्कुल। तो अब इसके बाद हम लोग दूसरी बात करते हैं। एक तो हम लोगों ने किसी का कोई दुर्घटना हुई, उसको मदद की ज़रूरत है। दूसरा, अगर कोई बीमार हो गया उसको जा कर के हम लोग उस टाइम पे भी लिफाफा देने का रिवाज चालू करेंगे। दूसरा है कि अगर कोई अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, अपनी लाइफ को अच्छा साकार बनाना चाहता है, उसके लिए कुछ करना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है या कर रहा है, हम उसके लिए मदद के लिए सामने आएँ, उसके लिए हाथ बढ़ाएं। मुझे लगता है वो भी ज़्यादा बेहतर होगा। या कोई किसी की ज़िंदगी अगर बदलना है, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं। ज़रा सोचिए आयशा जी, अभी तो अब तो त्योहारों का सिलसिला चालू होगा और ज़रा आप देखिएगा कि लोग अभी दुर्गा पूजा आएगा, उस पूजा में सारी बेटियों का लोग बुलाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तिलक करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके चरण धुलते हैं, कई अपनी परंपराओं को देखते हैं। उसी लड़की का दूसरे दिन रेप हो जाता है और हम तमाशा देखते हैं। अरे हमें शर्म आनी चाहिए। जिस लड़की का हमने पैर पूजा है, जिस लड़की का हमने तिलक किया है, जिस लड़की को हमने घर में बैठा करके उसकी पूजा करने के बाद खाना खिलाया है, अरे उस खाना खिलाने से उसकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। हमें उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए साथ आना होगा और उसके लिए प्रयास करना होगा। अगर हम 100 लड़कियों को जब हम लोग खाना खिलाते हैं, उससे बेहतर है कि आप 5 लड़कियों की जिम्मेदारी ले लें कि हम इन 5 लड़कियों को जिनको आज हमने खाना खिलाया है, इनके बेहतर भविष्य के लिए मैं अपना इन्वेस्ट 2% या 3% जो भी होता है वो करूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है उनके एक दिन के खाना अच्छा खिलाने। सुझाव है आपका कि हम बहुत कुछ वेस्ट कर देते हैं। हमारे बहुत सारे, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि हमने उनके पैर पूजे या उन्हें देवी मान लिया। हर धर्म में अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी रूप में लड़की को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ तब तक होता है जब तक वो फेस्टिवल होता है। यही स्थिति मुस्लिम में भी है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि साल में वो दान देते हैं, आप भी देती होंगी ना। 10% दान दिया जाता है, क्योंकि आप भी उसी समुदाय से हैं और मैं तो हिंदू से हूँ, तो दोनों तो हैं लेकिन भाई बहन हैं, और दोनों में ये भी 10% साल का देती हैं। लेकिन मुझे लगता है जो देना चाहिए, जैसे ये देती हैं, सोशल वर्क में जा कर के अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, मुझे लगता है कि उनको भी सोचना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, किसका भला कर रहे हैं, उस पैसे का कहीं गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। यदि कि आपको उसको पता भी नहीं, आपने 10% दान किया, वो जरा सोचो, अगर एक व्यक्ति 10% पे 10 रुपये भी दान कर रहा है और जब 1000 व्यक्ति करते हैं तो कितना पैसा इकट्ठा होगा, उसका अंदाज़ा नहीं है। और यही क्रिश्चियन में भी है। तो मुझे लगता है हम सबको, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जहाँ पे भी हमारी रूढ़िवादी गलत परंपराएं हैं, मुझे लगता है उसको चोट मारने की ज़रूरत है और उसके लिए हम सबको साथ खड़े होने की। बिल्कुल, हमें साथ खड़ा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे देखते हैं, कहने के लिए लड़कियों को हमने बहुत आगे बढ़ाया है, हम बच्चों को स्पोर्ट्स में लड़कियों को लेके भी आए हैं। सिर्फ हम उनकी हिम्मत नहीं बढ़ा सकते, हमें उनका सपोर्ट भी पूरी तरीके से करना होगा ताकि वो सक्सेस लाइफ जी सके। और ज़रूरी नहीं है कि हमने 10 लोगों को खाना खिला दिया तो हमने पूरा जीवन वो कर लिया। ज़रूरी नहीं है मैंने 10 लोगों को कपड़े दे दिए तो मैंने पूरा जीवन अपने आप से जो हमारे बोलते हैं कि गुनाह से मुक्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर आप ये सोचें कि वो जो 10 कपड़े, अगर आप 10 कपड़े उन लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो खाना आप उन 10 लड़कियों को खिला रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके गुनाह तभी माफ़ हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। थैंक यू। ऐसा क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत समझने की, हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, ना हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मानवता को जिंदा रखना, बच्चों की ज़िंदगी संवारना, लोगों को एक साथ जोड़ना, गलत रीति रिवाजों पे थोड़ा सा चोट मारना और उसको सही दिशा पे लेके आना, क्योंकि हमारा फ़र्ज बनता है हम किसी की ज़िंदगी बचाएं, किसी को जीवन दें, किसी का जीवन बनाएं। इसी के साथ अगर आपको यदि किसी प्रकार के हमारे कमेंट में सुझाव देना है या हमारे विचारों में आप अपना सुझाव दे सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है
saksham.del1@gmail.com saksham.del1@gmail.com। इसी तरह हमारा फ़ोन नंबर है। हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, प्लस आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। उसे जल्दी से नोट कीजिए, वो है 9311124880। 9311124880। अब हमारी वेबसाइट है। हाँ, हमारी वेबसाइट, अगर आप जानना चाहते हैं कि सक्षम क्या काम करता है, बिल्कुल गहराई से जानना चाहते हैं, ज़मीनी तौर से कैसे सक्षम खड़ा हुआ, लड़कियों को कैसे सपोर्ट किया, महिलाओं के साथ किस तरीके से सपोर्ट किया, वो सब कुछ आपको बखूबी मिलेगा हमारी वेबसाइट में। तो देखना ना भूलें, www.sakshamsociety.org। थैंक यू। तो आपके सुझावों के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, और आप लगातार हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर दोबारा हम दोनों की तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे।